नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भरतधामी में। आज का जो हमारा पाठ है कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज जिसे लिखा रघुवीर सहाय जी ने। ठीक है, जिसे लिखा रघुवीर सहाय जी ने लिखा, रघुवीर जी ने लिखा। इस पाठ को रघुवीर जी ने लिखा है। और जो रघुवीर जी है वह एक कवि के साथ साथ एक प्रतिष्ठित पत्रकार भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने पत्रकारिता भी की है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट काम किया है, एक सराहनीय काम किया है। इन्होंने जो पत्रकारिता में जो दूरदर्शन द्वारा, जो न्यूज़ चैनलों द्वारा जो लोगों को दिखाया जाता है, किसी अपंग लोगों को या अपाहिज लोगों को दिखाया जाता है, उनकी भावनाओं के साथ जो खेल खेला जाता है उसके बारे में बता रखा है कि उनके द्वारा जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उससे जो नैतिकता होती है लोगों की वह किस तरह से मर जाती है। जो न्यूज़ वालों के द्वारा समाचार को दिखाने के बजाय, उसकी वास्तविकता दिखाने के बजाय उसमें जो व्यावसायीकरण होता है उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा पाठ है, जो हमारे आज की कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। बहुत ही ध्यान से सुनिए, इसमें आपको एक वास्तविकता, दुनिया की वास्तविकता नजर आएगी। ठीक, तो देखिए हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। ठीक, इसमें यहाँ पर जो रघुवीर साई जी बोलते हैं कि हम दूरदर्शन पे बोलेंगे, यानी कि हम इस दूरदर्शन पे एक ऐसे अपाहिज को लाएंगे। देखो, दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम आज खुल के बोलते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान है, हम सबसे ज़्यादा शक्तिवान है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या पूछेंगे आप क्या अपाहिज है। ठीक है, ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो रघुवीर साय जी कहते हैं कि जब किसी भी अपाहिज को लाया जाता है कैमरे के सामने, तो वही चीज़ यहाँ पर भी बता रखी कि हम आज एक ऐसे दुर्बल को लाएंगे और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। कि हम यह भी प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज है। एक ऐसा घिनौना प्रश्न पूछेंगे कि जो इंसान जिस चीज़ से पीड़ित है उस चीज़ के बारे में हम पूछेंगे, उसको तकलीफ देने के लिए। तो आप क्यों अपाहिज है। हम यह भी पूछेंगे कि आप क्यों अपाहिज है, क्योंकि वो जो न्यूज़ वाले समझते कि हम सबसे ज़्यादा क्या है, शक्तिवान है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। ठीक, यहाँ पर ये कह रहे कि आपका जो किसी अपाहिज को लाए, जो हम भी न्यूज़ चैनल देखते हैं ना, न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि जो न्यूज़ वाले है होते हैं वह किसी जो पीड़ित होता है उससे बहुत सारे क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछते क्या अपाहिज क्यों हुए, आपको ऐसा अपाहिज होने से क्या लगता है आपको। ठीक है, इस टाइप के अनेक सवाल पूछते हैं। ठीक, आपको अपाहिज तो दुख देता होगा, देता है, यानी कि हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि आप अपाहिज हुए तो आपका ये दुख आपको दुख देता हो। ये जाहिर सी बात है भाई कि अगर कोई बेचारा अपाहिज है, किसी के हाथ पैर नहीं है, तो उसे दुख तो होगा ही। लेकिन फिर भी टीवी चैनल वाले उनसे यह प्रश्न पूछते हैं। वो अब क्यों पूछते, क्योंकि वो अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। अगर ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिससे कि वह बेचारा अंदर से क्या हो जाए, भावुक हो जाए और रोने लगे, तो लोग उसको ज़्यादा सुनने की क्या करते, कोशिश करते हैं। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा करो। और बोलते हैं कि हम जो हमारा कैमरामैन होता है उससे बोलते हैं कि तुम थोड़ा इधर आओ और थोड़ा हमारा कैमरा क्या करो, बड़ा करो। हाँ तो बताओ आपका दुख क्या है। ठीक है, जो अपाहिज है उससे पूछते हैं कि बताइए आपका दुख अब क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ठीक, यानी कि हम अपाहिज से हर बार पूछते रहते हैं कि बताइए आपका दुख क्या है, आपको यह दुख क्या लगता है। ठीक, वह बेचारा जो अपाहिज है वह क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं बोल सकता है। अगर किसी अपाहिज के पास पैर एक उदाहरण लीजिए, किसी के पास पैर नहीं है सपोज, तो हम अगर उससे पूछते बताइए आपके पैर नहीं है, आपको क्या लगता है, तो यह तो सीधी सी बात है ना, उसकी बेइज्जती करना हुआ। तो यहाँ पर जो न्यूज वाले हैं, जो टीवी चैनल वाले, वो अभी यही को प्रश्न पूछते कि बताइए आपका दुख कैसा है, आपको अपाहिज होकर क्या लगता है। ठीक, वह तो उसकी बेइज्जती करने का हुआ ना। अब देखिए आगे, और अगला है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसे लगता है। अब यहाँ पर ये जो टीवी चैनल वाले हैं वो बोलते हैं कि बताइए, जो अपाहिज को तो लेके आ रखे क्या आपने टीवी चैनल में, और पूछते उससे कि बताइए आपको यह कैसा लगता है। क्या लगेगा भाई, उसको बुरा ही लगेगा ना। कैसे, यानी कैसे लगता है। ठीक है, हम बार बार उससे यही क्वेश्चन पूछते ताकि लोग सुने उस चीज़ को। अब जैसे टीवी चैनल चल रहा है,
और वहाँ पर लोग दर्शक भी है बहुत सारे टीवियों में देख रहे, और वो जो टीवी के एंकर होते हैं वह यही पूछते हैं, ठीक है, कि बताइए आपको क्या लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, देखो अनेक प्रकार के बताते हैं, आपका दुख ऐसा लगता है, आप चल नहीं पाते तो ऐसा लगता होगा आपको, ये दुनिया वाले ये सोचते होंगे, ये सोचते होंगे। तब यहाँ पे देखिए सोचिए, बताइए, तब यहाँ पे कह रहे हम उससे बार बार पूछेंगे, सोचिए आप बताइए कि आपको कैसा लगता है, थोड़ी कोशिश कीजिए, बताओ ना आपको क्या लगता है। हमारी जनता यहाँ पर देखने के लिए आपको कहते हैं ना न्यूज़ वाले, हमारी जो हमारी पूरी दुनिया है आपको सुनना चाहती है, बताइए आपको ये कैसा लगता है, थोड़ी देर, थोड़ी कोशिश कीजिए, थोड़ी कोशिश कीजिए, हमारे ये सारे दर्शक है आपकी बात सुनना चाहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछते रहते हैं। यह अवसर खो देंगे, और ये कि अगर आप अभी ये नहीं बताएंगे तो अपने दुख लोगों को नहीं बता पाएंगे, तो आप ये अवसर खो देंगे, जल्दी से बताइए कि आपको क्या तकलीफ है। इस टाइप के प्रश्न पूछते रहते हैं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देते। देखो यहाँ पर ये वास्तविकता बता रखी है कि जो न्यूज़ चैनल वाले होते वह जो पीड़ित होता है उससे बार बार क्वेश्चन पूछते, बार बार क्वेश्चन पूछते, वही जो उसकी पीड़ा है उस पर ही बार बार घात करते हैं, उस पर ही बार बार उसको ही चुबाते कि क्या लगता है। अब वो बेचारा बार बार अंधे को अंधा है, अंधे को अंधा है, अंधे को तुम अंधा हो तो क्या लगता है, तुम अंधे हो तो क्या लगता है, अगर बार बार बोलोगे तो वो बेचारा रोएगा ना, तो उसको रुलाते हैं। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, ठीक है, इंतजार करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब वह रोने लगता है, ठीक है, जब वह जो अपाहिज है वह रोने लगता है, तो जो देखने वाले लोग हैं वो भी क्या करने लगते, रोने लगते, यानी कि दोनों साथ में रोने लगते। यहाँ पर एक चीज़ कि जो टीवी वालों का उद्देश्य यही होता है कि उसको रुलाना, ताकि लोग भी उसकी बातें सुनकर रोने लगे, वो भी भावुक हो जाए, ठीक, ताकि लोग उनकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, टीआरपी बढ़ाने की एक साजिश होती है। अब अगला देखते, अगला हमारा क्या है, देखिए अगला फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, फिर हम पर्दे पर, जब वह बेचारा रोने लगता है तो वो कहते हैं कि हम पर्दे पे दिखाएंगे फूली हुई आंखें, आंख की एक बड़ी सी तस्वीर। देखो आंखें दिखाते हैं, कभी भी हम न्यूज चैनल दिखाते तो न्यूज चैनल देखते तो यही तो दिखाते कि कोई बेचारा रो रहा होता है उसकी आंखें दिखाते, उसकी आंखें देखने से लोगों भावुक हो जाते। बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर दिखाते, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, ठीक है, वो जब उसके होंठ भी दिखाते कि उसके होंठों पे एक थोड़ी सी रोने की जैसी सिसकियाहट भी होती है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, ठीक है, वह जब उसको बार बार क्वेश्चन पूछते तो वह वहाँ पर दुखी नहीं होता है कि मेरे साथ यह हुआ, वह इसलिए दुखी होता है कि मेरे साथ ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और एक और कोशिश, दर्शक धीरे रखिए, एक और कोशिश होती है कि दर्शक धीरे रखेंगे, देखिए हम दोनों एक संग रुलाएंगे, वह उनकी कोशिश रहती है कि दर्शक और जो अपाहिज है वह दोनों साथ में रोए, आप और वह दोनों, ठीक है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, ठीक है, और ये लोग अगर ये अपने जो मकसद है उसमें कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं तो ये इनका ये मानना होता है कि पर्दे पर किसकी कीमत होती, वक्त की कीमत होती है, यानी कि ये अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। इनका इरादा ये नहीं होता है कि किसी की जो कमजोरी है, किसी की जो मजबूरी है उसको सामने लाना, यानी कि किसी का भला करना, ये नहीं, यानी कि यहाँ पर ये होता है कि ये अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है, अपना फ़ायदा देखते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं। तभी तो यहाँ पर कहा है कम कैमरे पर सॉरी कैमरे पर वक्त की कीमत होती है, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, यानी कि ये अगर दिखाना चाहते हैं लोगों की भलाई के लिए, तो कोई अपंग है उसकी अगर कोई वास्तव में मदद करे ये चाहते, तो उसको बार बार रिपीट करते। यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर ये देखते कि उनसे उस चैनल वालों को कितना फ़ायदा होता है। अब मुस्कुराएंगे हम, ठीक है, अब हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, ठीक है, अब यानी कि ये क्या, यहाँ पर इनका ये लोगों को लगता है ना कि सामाजिक जो उद्देश्य है उससे युक्त कार्यक्रम देख रहे हैं हम, एक अच्छा एपिसोड देखा हमने, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसके जो वास्तविक अंदर की सच्चाई है उसमें ये होता है कि ये लोग केवल अपने लालच, अपने लोभपन के कारण ही ये सारे करते हैं, मतलबी लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि ये सारे लोग ऐसा ही करते हैं हर चीज़ में, लेकिन जो हमारे रघुवीर साहब जी को लगा कि जो वास्तविक पत्रकारिता ये नहीं है, उस चीज़ के बारे में बता रखा है।
कि जो पत्रकार होते हैं, जो ये लोग होते हैं, वह लोगों को किस तरह से उनके दुखों को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। तभी कहा कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। और जो ये लोग कहते हैं ना हम सर्वशक्तिमान है, ठीक है, हम सर्वशक्तिमान है, तो यहाँ पर ये कहने का कि हम पर्दे पे कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, हमारे पास माइक है तो वी कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो पहले में देखो हम समर्थ शक्तिमान है, ठीक, लेकिन क्या वह समर्थ शक्तिमान है? नहीं है। तो इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे कि आपके पीछे बुक के पीछे दे रखे होते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ये कि कैमरे बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे पर छिपी क्रूरता की कविता है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे पर छिपी क्रूरता की कविता है। आपने ये कविता पढ़ी, आपको ये वास्तव में लग गया होगा कि जो पर्दे पर ये लोग दिखाते हैं कि किसी अपाहिज को लाकर उसका दुख बांटने के लिए नहीं होता, यानी कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए होती है। यहाँ पर इसका आंसर भी यही होगा कि ऐसा नहीं होता है, ठीक। यह वास्तव में है कि जो कैमरे बंद अपाहिज है, वह जो कविता है, वह कविता करुणा के मुखौटे पर छिपी एक क्रूरता की कविता है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, यह पंक्ति किस को व्यंग करती है? यहाँ पर ये है कि एक अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे और अपने चैनल पर दिखाएंगे तो उसकी सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। यहाँ पर इसका ये नहीं है कि ये लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। यहाँ पर अगर इनको कुछ करना ही होता तो ये वास्तव में उस व्यक्ति की मदद निष्पक्ष भाव से करते। यहाँ पर तो ये लोग चाहते हैं ना कि मैं जो हम टीवी चैनल वाले हमारा क्या हो, फायदा हो। यही थी आज की जो हमारी कविता कैमरे में बंद अपाहिज। धन्यवाद।